हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आजकल हर कोई अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसका पैसा ग्रो हो सके, और ज्यादातर लोग एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का सीधा सा मतलब है हर महीने एक तारीख फिक्स कर लेते हो और आप उसमें म्यूचुअल फंड में ये एसआईपी सेट करते हो। आपका पैसा उस दिन ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। बट इस एसआईपी के कुछ काले सच भी हैं, यानी कि एसआईपी की कुछ डार्क साइड भी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर आपको भी नहीं पता कि एसआईपी के नुकसान क्या क्या हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एसआईपी हमेशा लंबे समय के लिए की जाती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सालों बाद हमारी वेल्थ लाखों करोड़ों में होगी। बट अगर आपने इस एसआईपी के नुकसान क्या क्या है, या फिर यूं कहें कि आपने सही फंड में या सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो विश्वास कीजिए आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप भी सोच रहे हो एसआईपी स्टार्ट करने का या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको एसआईपी करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी रिग्रेट ना हो कि काश ये वीडियो पहले देख लिया होता। तो दोस्तों, आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपने रूल ऑफ 72 के बारे में तो पढ़ा ही होगा। रूल ऑफ 72 बोलता है कि आपका साल का जितना भी रिटर्न है, अगर आप उसे 72 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर होगा उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप 72 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा 6 साल, यानी आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। और यही रूल ऑफ 72 होता है। बट एसआईपी के केस में ऐसा नहीं होता। इस एसआईपी कैलकुलेटर को देखो। मान लो आप हर महीने 10,000 की एसआईपी कर रहे हो और आप ये 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो नीचे देखिए, अपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 7,20,000, बट जो आपको टोटल अमाउंट होगा वो अगर 10,57,000 रुपए हो, बट 12% में लाए तो हमारा पैसा 6 साल में डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 14,40,000। बट ये केवल 10,57,000 हुआ है। अब इस चार्ट को देखें। इसमें अगर आप 10,000 के एसआईपी कर रहे हो 6 साल के लिए और आपको रिटर्न 12% रहो, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वहीं 7,20,000 और आपकी वेल्थ बनेगी 10,57,000। वहीं अब आप 10 साल के लिए अगर यही 10,000 के एसआईपी करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख और आपकी वेल्थ होगी 23,23,000 के अप्रोक्स। यानी अब 10 साल में जाकर आपका पैसा 12 लाख के डबल होकर 24 लाख हो चुका है। अब हम अगले 10 सालों के लिए और इन्वेस्ट करते हैं, यानी अब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वहीं 10,000 रुपए और उस पर 12% का रिटर्न है। तो आप देखो, अब आपने इन्वेस्ट किया है 24 लाख। तो हमने ऊपर देखा था कि हमारा पैसा 10 साल में 12 लाख से 24 लाख हुआ है, तो 24 लाख से डबल होकर 48 लाख होना चाहिए था। बट नहीं दोस्तों, अब आपकी वेल्थ हो जाएगी अप्रोक्स 1 करोड़, यानी आपकी वेल्थ आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 4 गुना हो चुकी है। वहीं अब 10 साल और इन्वेस्ट करोगे, यानी कि 30 साल के लिए, तो आप इन्वेस्ट करोगे 36 लाख। अब आपकी वेल्थ हो जाएगी 3.5 करोड़ के लगभग, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10 गुना ज्यादा। और अगर आप 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करोगे 48 लाख और आपकी वेल्थ बनेगी 11.8 करोड़ के लगभग, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट 48 लाख, उससे लगभग 24 गुना। तो दोस्तों, इससे ये समझ आया कि आपका पैसा डबल होने में स्टार्ट में तो 10 साल लग गए, लेकिन बाद में एसआईपी ने अपना जादू दिखाना स्टार्ट किया और कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा जल्दी जल्दी कंपाउंड होने लगा। अब अगर आप ये वेल्थ क्रिएशन का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें स्टार्ट के 6 साल और 10 साल में इतना मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 30वें साल में ग्राफ ऊपर जाने लगा और 40वें साल में ये ग्राफ एकदम से ऊपर गया और आपकी वेल्थ लगभग हो चुकी है 12 करोड़। तो दोस्तों, इससे समझ आता है कि कंपाउंडिंग की ताकत हमेशा लेटर हाफ में दिखती है, यानी कि हो सकता है कि आपका पैसा डबल करने में 10 साल लग जाएं और बाद में ये ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि एसआईपी करने का मतलब हमेशा ये होता है कि आप हमेशा अपने पैसों को 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो। बट इस रिपोर्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग 50% जो इन्वेस्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर अंदर ही तोड़ देते हैं और अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। अब जहाँ हमारा गोल 10 से 15 साल के लिए होना चाहिए, तो वहीं मोस्टली
लोग स्टार्ट के 1-2 साल के अंदर अंदर ही अपनी SIP को बंद कर देते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपने ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया जब मार्केट ऊपर था। तो इस निफ्टी 50 को चार्ट को देखो, मान लो अगर आप 6 जनवरी 2017 को 10 लाख निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, जब निफ्टी 50 8,240 पर है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब आप अपने पोर्टफोलियो को सालों तक चेक नहीं करते। 3 साल बाद 2020 में कोविड के टाइम पर मार्केट क्रैश आता है और आप फिर अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो, तो इस चार्ट में देखो 3 अप्रैल 2020 को निफ्टी 50 8,083 पर है, यानी कि 3 साल पहले निफ्टी 8,243 पर था, लेकिन अब 8,083 पर आ चुका है। तो 3 साल बाद 2020 में आपका पोर्टफोलियो जो कि 10 लाख था, वो बढ़ने तो छोड़ो और नीचे आ गया है। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या बकवास है, इससे बेटर तो 10 लाख में FD में ही डाल देता। अगर 6% का भी रिटर्न मिलता तो मेरी FD 10 लाख से 12 लाख हो जाती। उल्टा यहाँ तो हमारे पैसे और भी कम हो गए हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप बोलोगे कि SIP करना तो बकवास है। बट वहीं अगर आप अगले 4 साल तक और रुक जाते, और अगर आप अभी फरवरी 2024 में देखोगे तो निफ्टी लगभग 22,000 पर आ चुका है, यानी आपको 10 लाख 3 गुना हो चुके होते और लगभग 26 से 27 लाख बन चुके होते। पर यही लोग गलती करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, जबकि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। आप चाहे SIP करो या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करो, आपको हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले आपका गोल पता होना चाहिए कि क्या आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर 20 साल के लिए, क्योंकि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो लॉस उठाना पड़ सकता है और बोलोगे कि ये SIP तो स्कैम है। अब चलो आप रेडी हो चुके हो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपनी SIP को नेक्स्ट 15-20 सालों के लिए चालू रखूंगा। अब चाहे मार्केट क्रैश करे या कुछ भी हो जाए, तोड़ूंगा नहीं। पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों के सामने कि फंड कैसे चूज करें। तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये ध्यान रखना है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो एक तरह की फीस होती है जो फंड कंपनी आपसे लेती है, और ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 2% तक हो सकता है। अब मान लो आप 1 लाख की SIP करते हो और उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो उस 1 लाख में से 2% यानी कि 2,000 तो पहले ही उस कंपनी के पास चला जाएगा और 98,000 आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका उस साल का क्या रिटर्न होने वाला है, वो तो हर बार आपसे 2% लेती रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 2% से क्या होने वाला है, तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको कैसे लाखों का नुकसान हो सकता है। अगेन इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर आप वहीं 10,000 के SIP 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न मिल रहा है 12%, तो आपका पैसा 40 साल बाद हो जाएगा 11.88 करोड़। वहीं आपको 12% की जगह अगर 2% ज्यादा मिलता होता यानी कि 14%, तो आपकी वेल्थ कितनी होती है इस कैलकुलेटर में देखो। अगर आप 10,000 के SIP 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न है 14% का, तो अब आपकी वेल्थ होगी 22.60 करोड़। यानी केवल 2% से कितना फर्क आ गया और आपकी वेल्थ 11 से डबल होकर 22 करोड़ हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर आपको लाखों का नुकसान नहीं जबकि करोड़ों का नुकसान हो चुका होता। इसलिए एक्सपेंस रेशियो का असर लंबे टाइम में आपको पता चलेगा कि आपकी वेल्थ में कितना फर्क आ गया है। दोस्तों, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को देखोगे, चाहे वो एक कंपनी का ही हो, तो आपको 2 तरह के प्लान हमेशा मिलेंगे। एक होता है रेगुलर प्लान, दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करते हो तो आपको ये जरूर देखना है कि वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हो वो एक तरीके से डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके और आपके फंड कंपनी के बीच में एक बंदा होता है जो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। जबकि डायरेक्ट प्लान में आपकी और आपकी फंड कंपनी के बीच में कोई नहीं होता और डायरेक्ट उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। जब डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आपको एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, जबकि रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये रेगुलर प्लान से काफी लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों, आप कभी न कभी बैंक तो गए होंगे पैसों के लेन देन के लिए, तो वहाँ कोई ना कोई बैंक वाला बैठा होता है जो आपकी FD को देखकर बोलता है कि सर आपने इतना पैसा FD में रख रखा है, इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और 10 में से 9 बार वो आपको रेगुलर प्लान ही सजेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें उनका कमीशन होता है। पर ऐसे फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा ही होता है। अगर आपने किसी भी बैंक से SIP करवाई है तो उस फंड की एक बार आप डिटेल जरूर चेक करना कि वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट। दोस्तों, अब बात आती है कि आप कैसे पहचाने कि म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट प्लान। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। अब दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आप सभी को एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से चेक जरूर करें। तो इस फंड के नाम पर आप चेक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, यानी कि ये डायरेक्ट प्लान है, ना कि रेगुलर प्लान। और जब आप किसी भी फंड का नाम चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह डायरेक्ट फंड है या फिर रेगुलर फंड।
और जब आप इसकी डिटेल में जाओगे, इसमें आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स वगैरह सब चेक कर सकते हो। जैसे कि इस फंड के केस में एक्सपेंसिव रेशियो है 0.21% का। इस तरह आप जिस भी इस इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले जरूर चेक कर लीजिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, अदरवाइज आगे जाके आपको काफी नुकसान हो सकता है। वहीं जैसे कि इस फंड में हमने देखा कि ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और हमें डायरेक्ट फंड क्या होता है ये तो पता चल गया, बट अब ये ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जब भी कोई फंड को देखोगे तो आपको ग्रोथ और बोनस दो तरह के प्लान मिलेंगे। तो हमें पता है कि कुछ कंपनियां टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कुछ महीने या कुछ सालों में एक बार अपने इन्वेस्टर को दे देती है। तो अगर आप बोनस प्लान लेते हो तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देगी तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा। अगर आप ग्रोथ प्लान में SIP करवाते हैं तो आपका जो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है। अब ग्रोथ प्लान में आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह के प्लान में कंपाउंडिंग अच्छी देखने को मिलती है और आपका पैसा ज्यादा ग्रो हो पाता है। तो जब भी आप SIP शुरू करने का सोचोगे तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि SIP हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी है, चाहे 10 साल हो, 15 साल हो या फिर 20 साल, क्योंकि अगर आप इसे कम सालों के लिए अपनी SIP करते हो तो इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग कहलाएगी। तो जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि स्टार्ट में तो हमारे पैसों को डबल होने में 10 साल लग गए, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। इसलिए कंपाउंडिंग का मैजिक जो है वो आपको कुछ सालों के बाद ही पता चलता है। फिर ये पॉसिबल है कि आपने ऐसे टाइम पर SIP शुरू की हो जब मार्केट हाई हो और उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे गिर गया हो, तो आपके पोर्टफोलियो को रिकवर होने में टाइम लगेगा और इसमें मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कहां आफत पाल ली। इसलिए SIP आप भी तभी शुरू करें जब आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। और जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फंड को चूज करते टाइम आपको ये जरूर चेक करना है कि वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट प्लान, और आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है वो हमने ऊपर देख लिया है। अब इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई अलग से कंपनियां नहीं ढूंढनी पड़ती, वो सिंपल सा इंडेक्स फॉलो करता है और निफ्टी 50 यानी कि जो भारत की टॉप 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर देता है। इसलिए फंड मैनेजर कोई मेहनत नहीं करता और इसलिए इस तरह के फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। अब कोई फंड होता है जैसे कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड, जिसमें फंड मैनेजर को अच्छी कंपनियों को ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है, तो उन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा मिल सकता है। तो जब भी आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप फंड हो, आप एक बार इन बातों पर जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।